ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। कन्या भोज व भंडारे के साथ 5 दिवसीय बौद्ध कथा का समापन। सीतापुर। भीमराव अंबेडकर के बाल जीवन की मार्मिक झांकी देखकर भावुक हुए श्रोता। क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जार टिकरा में आज कथा समापन पर कथा व्यास क्षमा बौद्ध ने भीमराव अंबेडकर के जन्म तथा उनके जीवन पर आधारित झांकी के द्वारा लोगों को बताने की कोशिश की गई। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में एक मराठी महार परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। वे कबीरपंथी विचार धारा को मानते थे और शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया। रामजी सकपाल महू छावनी मध्य प्रदेश सेना में सेवारत, जहां वे सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए थे, और माता भीमा बाई थी। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आमडवे गांव से संबंधित था। बाद में एक देवरूखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके नाम से आम्बेडकर हटाकर अपना सरल नाम आम्बेडकर जोड़ दिया। तब से वे आज तक आम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन का नाम भिवा था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल दर्ज करवाया। अपने बेटे का नाम भिवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। जब छोटे थे तो उनके पिता विद्यालय में नाम दर्ज कराने के स्कूल गए। वहां पर अध्यापक ने नाम, गांव और जाति पूछी। उन्होंने अपना पूरा परिचय बताया। कहा, मेरा लड़का पढ़ना चाहता है, इसलिए इसका नाम अवश्य लिख ले। अध्यापक के परिचय पूछने बताया कि मेरा नाम रामजी मालोजी सकपाल, माता भीमा बाई महू में महार जाति के परिवार में हुआ था। बहुत अनुनय विनय करने पर अध्यापक महोदय नाम लिखने को तैयार नहीं हुए तो भीमराव के पिता ब्रिटिश सेना सूबेदार पद थे, इस उन्होंने अपने अग्रणी अधिकारी की सिफारिश करवाकर शर्तों के नाम विद्यालय में लिखा गया। पहली शर्त, किसी के पड़ोस नहीं बैठेगा और न ही किसी को छुएगा। पानी पीने के लिए घर से लाना पड़ेगा। स्कूल विद्यालय के बाहर बैठकर पढ़ेगा। कारण बताया कि हमारे स्कूल में सभी ऊंची जाति के पढ़ते हैं और आपके लड़के का नाम लिखने सवर्ण लोग नाराज हो जाएंगे। बताया, एक भीमराव पैदल पढ़ने जा रहे थे, तभी एक बैलगाड़ी वाला व्यक्ति निकला। छोटे बच्चे को देखकर बैलगाड़ी पर बैठा लिया। फिर रास्ते में जाति पूछा तो बताया कि हम महार जाति से आते हैं। इतना सुनकर उसने बालकों को धक्का देकर बैलगाड़ी से नीचे गिरा दिया। एक बार विद्यालय से छुट्टी के घर जा रहे थे तो पानी की बरसात होने लगी। रास्ते में एक मकान के दीवार के किनारे खड़े हो गए। तब तक एक महिला मकान के अंदर से बाहर आई और देखा कि इस बालक दीवार छू ली और मेरी दीवार छूत हो गई है, और छोटे बालक भीमराव को धक्का देकर भगा दिया। इस प्रकार से अनेकों कष्ट सहने के बाद पढ़ लिख कर बड़े हुए बचपन में विपरीत परिस्थितियों में बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। भीमराव ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी रामाबाई अंबेडकर, विवाह 1906, निधन 1935, और दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर, विवाह 1948। उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से एक पुत्र यशवंत अंबेडकर ही जीवित रहे। भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 की सुबह मृत पाए गए। पोते यशवंत राव के पुत्रों प्रकाश अंबेडकर और आनंद राज अंबेडकर प्रमुख हैं, जो सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कथा व्यास ने हिंदू त्योहारों पर प्रहार करते हुए कहा कि यह सभी त्योहार मनुवादी व्यवस्था ने हम लोगों पर थोपा है। भैया दूज, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि सभी हिंदू त्योहारों की घोर आलोचना की और आगे कहा, सभी लोग जाग जाओ, नहीं सदैव तुम लोगों का शोषण होता रहेगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा व ईमानदारी पढ़ाई की व्यवस्था करे। कथा समापन में मोहल्ले वालों ने बड़ी धूमधाम से भंडारे और कन्या भोज करके कार्यक्रम का समापन किया। रिपोर्ट गोकर्ण प्रसाद, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज चैनल, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।